प्यारा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। पथ सोसाइटी ने नारायणी सेना चैरिटेबल ट्रस्ट संघ कोरोना मुक्त रोहतक अभियान के तहत शुरू किया थर्मल स्क्रीनिंग अभियान। मेयर मनमोहन गोयल ने कहा, स्वास्थ्य विभाग और सामाजिक संस्थाएं रोहतक को कोरोना मुक्त बनाने का कर रही हैं भरसक प्रयास। आमजन को इन कोरोना वॉरियर से जुड़ना चाहिए। पथ सोसाइटी ने जिला प्रशासन, जिला स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम व नारायणी सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में कोरोना मुक्त रोहतक अभियान महामंडलेश्वर कपिलपुरी जी महाराज के सानिध्य में लक्ष्मी नगर किशनपुरा में रह रहे निवासियों की थर्मल स्क्रीनिंग का अभियान शुरू किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नगर निगम के मेयर मनमोहन गोयल, विशिष्ट अतिथि सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला व भारत विकास परिषद से अशोक गुप्ता व कवि वीरेंद्र मधुर रहे। महापौर मनमोहन गोयल ने कहा कि 2 माह तक लॉकडाउन रहा, तब शहर में मात्र 15 केस थे, लेकिन अब अनलॉक 1 के चलते मात्र 25 दिन ही हुए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 450 तक पहुंची है, जो बेहद चिंताजनक है। नारायणी सेना के अध्यक्ष सोमवीर शर्मा व संपूर्ण टीम पर हमें पूर्ण विश्वास है और सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर ये रोहतक को कोरोना मुक्त कराने में विशेष भूमिका निभाएंगे। आम जन को इन कोरोना वॉरियर से जुड़ना चाहिए। सीएमओ डॉक्टर अनिल बिरला ने आम जन से अपील करते हुए कहा कि इस महामारी में स्वयं व दूसरों की सुरक्षा के लिए नियमित तौर पर मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करें और आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। स्वास्थ्य विभाग एवं सामाजिक संस्थाएं पूरी समर्थ के साथ रोहतक को कोरोना मुक्त बनाने का भरसक प्रयास कर रही हैं। महामंडलेश्वर कपिलपुरी जी महाराज ने ईश्वर से प्रार्थना की कि सभी प्राणियों में इस महामारी से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करे। उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा है तो पथ सोसाइटी व नारायण सेना द्वारा किए जाए भरसक प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए। ट्रस्ट के प्रधान वीरेंद्र विशिष्ट ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम में सीएमओ की टीम के साथ मिलकर 904 लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई है, जिसमें 21 लोग संदिग्ध पाए गए हैं, जिनकी सूची सैंपल के लिए स्वास्थ्य विभाग को सौंप दी गई है। उनको घर पर ही क्वारंटाइन किया गया है। आज के अभियान में पथ सोसाइटी के अध्यक्ष जगदीप जोगनी के विशिष्ट योगदान के नारायणी सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट ने आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग के दौरान रोहतक पुलिस एवं नगर निगम का विशेष सहयोग मिल रहा है। अभियान संयोजक जेपी गौड़ ने कहा कि आज अभियान के दूसरे दिन किशनपुरा लक्ष्मी नगर के परिणाम को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत है। इस अवसर पर पूर्व पार्षद जगबीर राठी, कवि एवं गीतकार वीरेंद्र मधुर, भारत विकास परिषद के प्रमुख अशोक गुप्ता, टीम प्रबंधन में सुनील कुमार एवं पथ सोसाइटी के पदाधिकारी विपिन, आशीष बाबू एवं कुलदीप सिंह, शकुंतला, सुनीता, राहुल, अजीत ने भी अहम योगदान दिया। इस अवसर पर पथ सोसाइटी ने बच्चों को मास्क भी वितरित किए। रोहतक से आशीष सैनी की रिपोर्ट। साथ में बच्चियां जो पार्लर सीख चुकी हैं, उनको जो चुगियां हैं बाहर, वहाँ बाल काटना, नाखून काटना, सैनिटरी पैड, जिसको चप्पल की पहले यहाँ था, अब नहीं है, अब ना अब ये यहाँ पे वो बात हमारे यहाँ आपका आगे लगभग 250 बच्चे हर दिन हमारे पास 5 जगहों पर पढ़ रहे हैं, जिनमें पढ़ाई के साथ साथ उनको नाटक, डांस, पेंटिंग, कंप्यूटर, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, जितने भी तरह के स्किल हम उनको सिखा सकते हैं, उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। और ये कोशिश करते हैं कि जिस स्किल में वो अच्छे हैं उसी में पढ़ाई करें आगे जाके। ऐसे बेरोजगार पैदा ना हो कि वो बोझ बन जाए सोसाइटी पे, वो ऐसे स्किल्ड पैदा हों कि वो अपना रोजगार खुद ही पैदा कर पाए कहीं ना कहीं। और यदि मजदूर भी वो बने तो अच्छे बने, कम से कम एक अच्छा इंसान बनाने की हमको
कोरोना मुक्त रोहतक अभियान के तहत श्री नारायणी सेना चैरिटेबल ट्रस्ट एवं रोहतक के एनजीओ मिलकर रोहतक को कोरोना मुक्त और जो ये तनाव मुक्त रोहतक है हम उसको बनाना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत ये अभियान का आगाज़ हो चुका है। आज ये पड़ाव अभिनव टोली और पथ सोसाइटी हरियाणा के तत्वाधान में इस अभियान को आज बस स्टैंड के अपोजिट एरिया और स्लम्स एरिया में हम करने जा रहे हैं। न केवल इससे लोगों में हम जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों को कोरोना के डर से मुक्त कर रहे हैं, बल्कि स्वतंत्र रूप से अगर आपके आसपास कोई संदिग्ध पाया जाता है तो आप हमारे से जुड़ें। श्री नारायणी चैरिटेबल ट्रस्ट इस कार्य में अभूतपूर्व योगदान कर रही है, जिसने एनजीओ के सहयोग से इस कार्य को आगे बढ़ाया है और न केवल रोहतक के हर व्यक्ति तक पहुंचने का इस एनजीओ के साथ मिलकर इस संस्था का लक्ष्य है, बल्कि जिला प्रशासन, जिला स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग से भी हमारे को इस अभियान में मदद की जा रही है। जैसा कि रोहतक ज़िले में दिन प्रतिदिन कोविड पेशेंट जो बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए जैसे एनजीओज़ का जो हमें सहयोग मिल रहा है, सबसे पहले मैं जो एनजीओज़ इस कार्य में अपना भागीदार हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और इस सहयोग के लिए मैं आभारी हूं। जैसे कि एनजीओज़ द्वारा जो हमारा सर्वे किया गया है, जैसे मैंने कहा था कि भी स्लम्स एरियाज़ के अंदर, क्योंकि जो पॉपुलेशन स्लम एरिया की जो पॉपुलेशंस है वो स्वास्थ्य सेवा से वंचित रह जाती है, क्योंकि उनके पास साधनों की कमी होने के कारण। तो इसलिए मैंने ये कहा है कि भी जो अपने स्लम्स एरियाज़ हैं उनके अंदर घर घर जा कर के जिन लोगों को खांसी जुकाम या बुखार की कोई शिकायत है उसका हमें सर्वे हो जाए और ऐसे जो हम सस्पेक्टेड जो केस हमें वहाँ पर मिलते हैं, ताकि टाइमली हम ऐसे केसेस को डायग्नोसिस बन सके, उनका हम टेस्टिंग करा सके और ऐसे केसेस को टेस्टिंग करवाने के बाद अगर कोई पॉजिटिव टाइमली उनका इलाज हो सके और ये बीमारी फैलने से बच सके। तो दोबारा मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ और जैसे कि ये कार्य हमारा सुचारू रूप से चलता रहे और इसमें अगर हमारे स्वास्थ्य विभाग की किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत हो या मदद हो उसको देने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार है। सर, आज पथ सोसाइटी ने आपको निमंत्रण दिया है थर्मल स्कैनिंग वगैरह जो कार्यक्रम किया इन्होंने, तो इसके बारे में क्या कहें? उसके बारे में मैंने कहा था कि जैसे कि भाई ये कहा था कि भाई जो हमारा स्लम एरियाज़ है, स्लम एरिया के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, यानी कि वहाँ लोगों के पास साधनों की कमी के कारण वो वंचित रह जाते हैं। तो मेरी यही प्रायोरिटी है कि जो स्लम्स एरियाज़ हैं उनके अंदर जा करके हमारा जो है हाउस टू हाउस सर्वे किया जाए और ऐसे केसेस में जहाँ पर उनको कोई खांसी बुखार या कोई गला खराब इस तरह के अगर कोई मरीज मिलते हैं तो उनका वो टेस्ट करवा जाए। मैंने ये कहा है कि इस दिन के अंदर आप पहले एक गली को ले लो, ताकि उस गली के अंदर 2-3 केस हमारे ऐसे मिल जाते हैं तो 108 पे या फिर मेरे को आप फ़ोन कर दो, ताकि मैं टाइमली वहाँ एम्बुलेंस भेज करके उनका समय पर हम टेस्ट करवा सकें। सर, लॉकडाउन के 3 में जो काफ़ी लोग डिस्टेंसिंग है या जो भीड़ भड़का उसमें काफ़ी मतलब सोशल डिस्टेंसिंग टूटी है, मास्क भी लोग पहन के खुश नहीं हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा कोरोना के पेशेंट बढ़े हैं। जैसे कि ऐसा है कि भाई हमने दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी, क्योंकि समाज में रहना है और उसके लिए हमें दूसरी एक्टिविटी भी करना ज़रूरी है। तो उसके लिए जो 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि हमें मास्क का इस्तेमाल करना है, दूसरा ये कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। तो अगर कोई फेस कवर नहीं करता है, अगर कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस के ऊपर या अपने वर्क प्लेस के ऊपर अगर कोई फेस कवर नहीं करता है, उसके लिए सरकार द्वारा भी नोटिफिकेशन किया गया है कि 500 रुपये का उसका चालान काटा जाएगा। तो इस तरह से स्वास्थ्य विभाग द्वारा, हमारे स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी हमें 7-8 टीम का गठन किया गया है। इसी तरह से कॉरपोरेशन द्वारा और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भी चालान का है, ये डेली हम ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ताकि लोगों को अगर कोई मास्क पहने नहीं मिलता तो उसका चालान 500 रुपये का काटा जाएगा और उसको स्वास्थ्य विभाग द्वारा मास्क भी दिया जाएगा। से यही अपील करेंगे कि घर जाकर जाके इनका टेस्ट किया जाए और स्लम एरिया में सबसे पहले इस चीज़ पे फोकस किया जाए
और जो लोग इस मुहिम में जुड़े हैं भगवान उनको शक्ति दे, सबकी सेवा कर सकें। और जो भी सरकारी हमारे सीएमओ साहब बैठे हैं पूरी हेल्प करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है, तो हम उनकी इस बात के लिए सराहना करते हैं कि एक दुख के समय में मेडिकल टीमें पूरी तैयार हैं और जो भी जिस चीज़ की जरूरत है उसके लिए, चाहे एम्बुलेंस की जरूरत है या उनको खांसी जुकाम बुखार मिलता है तो उनको ले जाने टेस्ट कराने की जरूरत है, वो सब करने के लिए तत्पर हैं। सर, अभिनव टोली ने लॉकडाउन के दौरान गरीबों को राशन दिया है, हाँ अब जी। थर्मल स्कैनिंग करानी है, मास्क भी बांटे हैं, सैनिटरी पैड भी बांटे हैं, जी, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो ये तो बहुत अच्छा कार्य है जी। अब जिन लोगों के पास खाने के लिए नहीं था दाना, तो ये सेवा की गई संस्थाओं के द्वारा। और मास्क का पहनना जरूरी है, 2 गज की दूरी का पालन करना जरूरी है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना जरूरी है और लॉकडाउन का पालन करना भी जरूरी है। घर में रहें, सुरक्षित रहें, बिना वजह घर से बाहर ना निकलें। कोरोना संक्रमित बीमारी है कि इसमें एक दूसरे के अंदर क्या है किसी का कुछ नहीं पता। सबसे ज़रूरी बात है कि हम एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखें, हम मास्क का प्रयोग करें और ज़रूरत हो तभी शहर में जाएं। शहर में इतनी भीड़ रहती है, इसके लिए मुझे दुख भी होता है कि लोग अभी भी उसी प्रकार घूम रहे हैं जैसे वो कोरोना के पहले घूमते थे। लोगों को समझना चाहिए ये महीने 2 महीने की बात है, इसमें हम लोगों के सहयोग के बिना सफलता नहीं मिल सकती। और जितनी समाज सेवी संस्थाएं हैं वो मिलकर बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। वो हर पल पे चाहती हैं कि किसी प्रकार की कोई लोगों को तकलीफ़ ना हो और यही समाज सेवी संस्थाओं का कार्य होता है जो रोहतक में वो बड़े अच्छे तरीके से निभा रही हैं। मैं इसके लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और लोगों से भी यही मेरा निवेदन है कि आप अपनी जिम्मेवारी समझें, क्योंकि जिम्मेवारी ही इसकी दवा है। जितने आदमी जिम्मेदार होंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे, उतने ही केस कम होंगे। अब 2 महीने का लॉकडाउन रहा तो रोहतक शहर में सिर्फ 15 केस थे, आज 25 दिन हुए हैं अनलॉक हुए, अब 450 केस हो गए हैं। ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। और जिसकी दवाई ना हो, जिसकी दवाई हर आदमी के हाथ में है, हर आदमी को अपने आचरण के हाथ में है, और वो उसमें हमारा साथ ना दे और वो खुद संक्रमित हो जावे, उसके बाद उसके बच्चों को संक्रमित हो, घर में जाकर ये बीमारी बच्चों तक फैले, उनका भविष्य कमज़ोर हो, तो मेरा लोगों से यही निवेदन है कि आप साथ दीजिए। और जितनी समाज सेवी संस्थाएं हैं, विशेष तौर पर नारायणी सेना, जो इतने युवा वर्ग मिलकर घूम रहे हैं, मैं इनसे भी ये निवेदन करता हूं कि आप भी दूरी बना कर रखें, क्योंकि कोई भी आदमी बता कर नहीं आएगी बीमारी है। तो इसलिए आप सब करें। और आज जो अभिनव टोली के द्वारा 5 सोसाइटी में मास्क बनाए जा रहे हैं, 6500 मास्क उन्होंने लोगों में बांटे हैं, बड़ी अच्छी बातें हैं। नमस्कार। आज नारायणी सेना ट्रस्ट के द्वारा अभिनव टोली के साथ मिलकर जो जितने बच्चे अभिनव टोली के प्रवासी मजदूरों के हैं उनके लिए आज कोरोना के लिए थर्मल स्क्रीनिंग का दौर शुरू किया गया है। इसके लिए मैं श्री नारायणी सेना ट्रस्ट का बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो अभिनव टोली के साथ मिलकर बच्चों की टेस्टिंग कर रही है, क्योंकि कोरोना की जो महामारी है वो लगातार विकराल रूप धारण करती जा रही है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि थर्मल स्कैनिंग जितने लोगों के उसके उतनी बहुत ज़रूरी है। आपने लॉकडाउन के दौरान काफ़ी प्रयास किए हैं, आपकी संस्था ने राशन वगैरह बांटा है, सैनिटरी पैड बांटे हैं, तो अब ये थर्मल स्कैनिंग का भी प्रोग्राम किया? जी। हाँ, अभी लॉकडाउन के दौरान 2000 राशन के पैकेट और मास्क, सैनिटरी पैड, इस तरह की तमाम चीज़ें की है। अभी मिशन उड़ान के नाम से हमने शुरू किया है, जिसमें सैनिटरी नैपकिन, साबुन, पेस्ट, ब्रश, जो हाइजीन की जितनी भी चीज़ें हैं उनको उपलब्ध करवाएंगे। और ये थर्मल स्क्रीनिंग अभिनव टोली के परिवारों की वो लगातार अब आज के दिन हम करेंगे, और जो बचेगा वो आगे निकट भविष्य में करेंगे। कितने थर्मल स्कैनिंग आज की जा रही है? आज लगभग 1500 से 2000 के आसपास हमारा टारगेट है कि इतने लोगों की हम करेंगे।